कक्षा 11वीं हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए व्याकरण का जितना भी पोर्शन आपका बनेगा सभी क्वेश्चंस के आंसर सहित प्रोवाइड करा रहा हूँ। देख सकते हैं काव्य आपका है, सबसे पहले काव्य की परिभाषा एवं भेद आपके में है। तो काव्य के प्रकार कौन से हैं आपके में अन्य हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे काव्य की परिभाषा सबसे पहले बता देता हूँ कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात जो उक्ति हृदय को आनंदित करती वह काव्य कहलाती है, यानी कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, जिस रचना का प्रत्येक पद अपने पहले और बाद के पदों से संबंधित हो वह प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य के दो प्रकार होते हैं यहाँ पे, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य में किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के, किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य की विशेषताएं आपको तीन चार विशेषताएं दी गई हैं और उदाहरण भी दिए गए हैं कि महाकाव्य होता क्या है। यानी कि महाकाव्य का उदाहरण दिया गया है रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद मैथिलीशरण साकेत ये रहेंगी, है ना। यहाँ देख सकते हैं खंड काव्य आपके रहेंगे, खंड काव्य दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, इसके उदाहरण भी दिए गए हैं कि पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित है ना। मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य इसी का भेद है एक आपका, इसमें प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। तो इसमें दोनों में अंतर भी याद होने चाहिए आपको, यानी कि ये आपको याद नहीं रखना है, इनके अंदर के पार्ट है ना, यहाँ पे ऊपर ऊपर का याद होना चाहिए आपको। देख सकते हैं अलंकार में आपके कौन से पोर्शन आएंगे। अलंकार आपके जो आने हैं, वक्रोक्ति आपके में पूछा जाना है कक्षा 11वीं में। वक्रोक्ति के आपको उदाहरण सहित परिभाषा पूरी याद होनी चाहिए, परिभाषा दी गई है, उदाहरण दिया गया है, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत की परिभाषा उदाहरण सहित याद होनी चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सजान अलंकार आपका उदाहरण अलंकार है आपका। इसके बाद है आपका शब्द शक्ति, तो आपको कम से कम सभी शब्द शक्तियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट तौर पर बताऊंगा यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति बिल्कुल आपको कंप्लीट कर ही लेना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। क्या कहलाती है, जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्राप्त हो, मुख्य अर्थ जो है उसका उससे अलग ही अर्थ प्राप्त हो रहा है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण रहेगा, है ना। यहाँ पे परिभाषा दी गई है शब्द गुण की, यहाँ से शब्द गुण हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। शब्द गुण है, शब्द गुण की परिभाषा दी गई है आपको। शब्दों में निहित वह गुण जो हमें विभिन्न रसों का अनुभव करवाते हैं उन्हें शब्द गुण कहा जाता है। शब्द गुण के तीन भेद होते हैं, प्रसाद, ओज, माधुर्य। तो ये रहेंगे आपके तीनों की परिभाषा उदाहरण शायद। तो प्रसाद गुण रहेगा, ये माधुर्य रहेगा, ये यहाँ पर ओज गुण दिया गया है। इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। रस की परिभाषा देख लेते हैं। तो रस क्या होता है, किसी काव्य को पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, 4 अंग। रस की संख्या याद रखेंगे, ये रस 10 प्रकार के होते हैं। रस के 10 स्थायी भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। यहाँ पे देख सकते हैं रस के सभी प्रकार दिए गए हैं और उनके यहाँ पे सामने स्थायी भाव दिए गए हैं। रस की परिभाषा देख सकते हैं आप। रस की यहाँ पे श्रृंगार रस की दी गई है। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। कैसे होता है, देखिए रति आप चेंज कर सकते हैं ना, जे चेंज कर देंगे तो बस आपका रस चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ पर रस्ती की जगह आप उत्साह कर देंगे तो बीरस की हो जाएगी। यहाँ पर नाम चेंज कर दो बस। देख सकते हैं आपको नोट में यही बताया गया है। यहाँ पे सभी रसों के उदाहरण दिए गए हैं। देख सकते हैं पूरा श्रृंगार रस का हो गया, करुण का, हास्य का, वीर रस का हो गया, रौद्र रस का हो गया। इन सभी को आप कंप्लीट कर लेंगे। सभी रसों के उदाहरण शायद पूरा व्याकरण यहाँ पे कक्षा 11वीं का कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। तो इन सभी को कंप्लीट कीजिए आपके पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट।